जैसे सरदार तारिक मसूद का ये नोट है जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट का हवाला दिया है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बराह रास्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर से मुताल्लिक संगीन सवालात उठाए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक 21 जून 2023 को तकरीबन 8 बजे मुझे मेरी रिहाइश गाह पर सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट मौसूल हुई, जिसमें जाहिर किया गया था कि 9 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें मुझे भी शामिल कर लिया गया है और 4 आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए 22 जून को दिन 11:45 का वक्त मुकर्रर किया गया, यानी दरख्वास्तों को पढ़ने के लिए मुनासिब मौका ही नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक यह बेंच मेरे और अगले सीनियर फाजिल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत के बगैर बनाया गया है। और यह बात भी गौर तलब है कि जो आईनी दरख्वास्त सबसे पहले यानी 25 मई को दायर की गई थी वो आखिर में लगाई गई और उनके बाद बतदरीज आने वाली दरख्वास्तें भी बाद में लगाई गई, लेकिन सबसे आखिर में आने वाली दरख्वास्त जो 20 जून 2023 को दायर की गई थी उसको तरजीह भी दी गई और तरतीब में पहला नंबर भी दे दिया गया। जैसे काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक अदालत उज़्मा में ये रिवाज रहा है कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जज से मशवरा लिया जाता था और इसी तरीका कार के मुताबिक पिछले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चलते रहे और मुतवातर जस्टिस उमरता बंदियाल से न सिर्फ मुशावरत करते थे बल्कि तकरीबन हर आईनी और अहम मुकदमे में बेंच की सरबराही की जिम्मेदारी उनको देते थे या उन्हें बेंच का हिस्सा जरूर बनाते थे। लेकिन जब से जस्टिस उमरता बंदियाल ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है तो उन्होंने इस रिवायत को ही तर्क कर दिया है और न सिर्फ मुझसे बल्कि अगले सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद से भी मुशावरत किए बगैर तमाम जरूरी मामलात अपनी ही मर्जी से या अपने पसंदीदा अहलकारों के जरिए चलाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक बाकी जजों की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने दौर में एक बार भी फुल कोर्ट यानी तमाम जजेस की मीटिंग नहीं बुलाई गई। जैसे काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक इस बात की निशानदही जरूरी है कि मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते उमूर 26 मुकदमात में भी अदालत उज़्मा के सामने पहले से दायर शुदा हैं। ये मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कैद खाने और उनके मुताल्लिक कवानीन आइन से मुतसादिम हैं। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की थी जब मौजूदा दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से वफाकी हुकूमत के सरबराह थे। जैसे फाइज ईसा के नोट के मुताबिक फिर अदालत उज़्मा ने 24 अक्टूबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जो आज तक बरकरार है। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में मजीद लिखा कि मैं पूरी सराहत के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इन मुकदमात की समाज से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहा हूँ, मगर चूंकि मैं समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता और हुक्म इम्तना मौजूद है जिसकी मैं खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 14 अप्रैल से जब इस कानून को मुअत्तल किया गया मैं अदालत में नहीं बैठा। अगर मैं अब ये मुकदमा सुनूँ तो मैं खुद ही अपने मौक़िफ़ जो मेरी नज़र में आईनी और कानूनी है उसकी खिलाफ वर्जी करूँगा। आज तक मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की है, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना तक गवारा नहीं किया। नोट के मुताबिक मुझे इस बात का भी बखूबी इदराक है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने मौजूद साथियों को बिला वजह एक गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। इस नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। निहायत एहतराम से मुझे ये कहने पर मजबूर किया गया है कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा किसी फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। अदालत उज़्मा के जजों का गुलदस्ता उस वक्त इंसाफ मुहैया कर सकेगा जब किसी भी फरीक को यह शक ना हो कि उसके मुकदमे में एक मखसूस फैसला देने के लिए एक खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया या बगैर किसी माकूल वजह के उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया गया या उसकी समाअत मौखर की गई। 22 जून की समाअत के ये 3 तहरीरी नोट हैं जिनमें 3 सीनियर तरीन जजेस, जिनमें से 2 जजेस ने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना है, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट चलाने के तरीक़ाकार पर सवालात उठाए हैं। जबकि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तो उसमें मुस्तकबिल के एक और चीफ जस्टिस और बेंच के रुकन जस्टिस याया आफरीदी का नोट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने का मामला उठाया था। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने नोट में लिखा कि मौजूदा चार्ज सियासी मंजरनामे में जहां मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है और कौम नए इंतखाबात के लिए तैयार हो रही है, तो ऐसे में मौजूदा बेंच की तश्कील के खिलाफ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात समझ में आते हैं, मगर जो बात सबसे ज़्यादा संजीदा है और जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है वो बेंच के अराकीन की जानिब से बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी एतराज़ात हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने एतराज़ात तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड करा चुके हैं और अब ये एतराज़ात अवाम की दस्तरस में हैं। इसलिए मौजूदा बेंच की तश्कील का मामला फौरी तवज्जो और मोहतरम चीफ जस्टिस की जानिब से दोबारा गौर किए जाने का तकाजा करता है ताकि अवाम के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद को ठेस ना पहुँचे। जस्टिस याया आफरीदी ने मजीद लिखा कि मैं किसी भी तरह सीनियर तरीन जज के तहरीरी नोट में बयान की गई वजूहात से इत्तफाक या उनकी तौसीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अगर सीनियर
तरीन जज के एतराज़ात से इत्तफाक ना भी करता हो तो भी ये बात मुनासिब इक़दाम लेने का तकाजा करती है ताकि अदालत के अंदर हम आहंगी रहे, इदारे की साख बरकरार रहे और अवाम का अदालत पर एतमाद बहाल रहे। लिहाजा मेरे ख्याल में मौजूदा दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना इस हवाले से पहला मुनासिब कदम हो सकता है। जैसे आया अफरीदी के नोट के मुताबिक इस तरह का कोई इकदाम उठाए बगैर मौजूदा बेंच कोई फैसला जारी करेगा तो उस फैसले को वो अहमियत नहीं मिलेगी जिसका वो हक रखता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि मौजूदा बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करें और ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भिजवा दें। अब ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस पर यह तनकीद कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं कि वो अदालती उमूर सिर्फ अपनी मर्जी से चला रहे हैं, मुशावरत नहीं करते हैं, मर्जी के बेंचेस बनाते हैं, जजेस की राय को अहमियत नहीं देते हैं और अहम तरीन मामलात पर भी फुल कोर्ट बनाने से हिचकिचाते हैं, बल्कि मखसूस जजेस के सामने इंतहाई अहम तरीन केसेस मुकर्रर करते हैं। जबकि सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन अंदरूनी तनाज़ात की वजह से सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। केसेस का डेडलॉक बढ़ता जा रहा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और इसकी वजह यह भी है कि चीफ जस्टिस ने उन केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थे। और उसमें सबसे बड़ी मिसाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक केस है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में अलग से समाअतें हो रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत खुद भी समाअत मुकर्रर कर दी और यूं हाई कोर्ट में समाअत रुक गई, मगर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके हैं। नैब तरामीम का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने इमरान खान की पटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस मुकर्रर कर दिया और 46 से ज़ायद समाअतें की, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला सामने नहीं आया है। जबकि केसेस के बैकलॉग के हवाले से सहाफ़ी असनाद मलिक की खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी हद को छू चुकी है। 30 जून तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,965 हो गई है और ये इम्कान है कि इस तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की वजह से ज़्यादातर जजेस केसेस ही नहीं सुन रहे हैं। जब मौजूदा चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 में ओहदा संभाला था तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 53,964 थी, लेकिन कई महीनों से 2 जजेस की कमी के बावजूद उनके एक साल में 2000 केसेस कब हो गए थे। रवां साल 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,735 से कम होकर 52,450 रह गई थी, जो अब बढ़कर 54,965 हो गई है। यानी आम साइलिन के ज़ेर इल्तवा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई प्रोफाइल केसेस में उलझी हुई है। आपस में इख्तलाफात हैं जजेस के, जिनमें से फिलहाल सबसे अहम केस सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक है, जिसकी अगली समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस ने ईद से पहले आखिरी समाअत में कहा था कि ईद के बाद के पहले हफ्ते में बताएंगे कि केस की समाअत कब होगी, लेकिन अभी तक केस की समाअत मुकर्रर नहीं की गई है।